इजराइल का प्लान यह है कि इससे पहले कि ईरान इजराइल पर हमला करे, हम ही पहले उस पर हमला करेंगे। इजराइल पूरी तरह से हमले की तैयारी कर रहा है। इजराइल ने पहले बचाव की तैयारियां की हैं, उसके बाद अब ईरान पर ही उल्टा सबसे पहले हमले का प्लान कर रहा है। वहीं बात करें ईरान की, तो आपको बता चुका हूं कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यहां तक कि परमाणु बॉम्बर भी कतर में तैनात कर दिए हैं। ऐसे में ईरान के स्पोक पर्सन ने वहीं कतर के अंदर अमेरिका के परमाणु बॉम्बर तैनात होने पर निंदा की है और कहा है कि इससे हमारी जो रणनीति है वो नहीं बदलेगी, इरादे नहीं बदलेंगे, हमें जो करना होगा वो हम करेंगे। कहने का मतलब ये है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और ईरान फिर भी इजराइल पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। یکی از درخواست‌ها یا یکی از اصول ثابت سیاست خارجی ما این بوده است که منطقه مادامی که با حضور نیروهای بیگانه به ویژه آمریکا مواجه است با مشکل و با تنش مواجه خواهد ماند. ادامه این حضور یا تقویت این حضور هم در راستای همون تنش‌زایی بیشتر هست. قطعاً بر عزم و اراده ما در دفاع از خودمون تأثیری نخواهد داشت، ولی فکر می‌کنم بیش از پیش کشورهای منطقه رو باید به این نتیجه برسونه که برای उधर तुर्की ने बड़ी बात कही है। तुर्की को कुछ तो जानकारी हासिल लगी है, जिसके बाद तुर्की ने कहा है कि अमेरिका में इलेक्शन के बाद, जो अमेरिका के इलेक्शन होने वाले हैं, उस इलेक्शन के बाद इजराइल ईरान की न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज़ हैं उनको तबाह कर सकता है। इजराइल के पूर्व डिफेंस मिनिस्टर बेनी गैंट्स ने कहा है कि ईरान की कोई जगह, कोई टेरिटरी, कोई भी न्यूक्लियर फैसिलिटी हमारे हमले से बच नहीं सकती है और ईरान का कोई इलाका सिक्योर नहीं है। उधर ईरान में अपने आप खुद ही हादसा हुआ। ईरान का फाइटर जेट उड़ाने वाले 2 पायलट उस फाइटर जेट क्रैश का हिस्सा हुए और एक्सीडेंट हुआ और दोनों ईरान के फाइटर जेट के पायलट मारे गए हैं। ईरान में यह हादसा है या कुछ और, इस पर सवाल है। वहीं मैंने कल बताया था कि ईरान के एक बड़े ऑफिसर, फौजी कमांडर कार एक्सीडेंट में मारे गए। उधर अमेरिका के फाइटर जेट और ड्रोन, देखिए ये ड्रोन की चाल आपको दिखा रहा हूं मिडिल ईस्ट में और ईरान के आसपास। ये अमेरिका के कुछ ड्रोन हैं जो लगातार पर्शिया के इलाके में ईरान के आसपास 24 घंटे चक्कर काट रहे हैं। वहीं अमेरिका ने ईरान को वार्निंग दी है कि हम आपसे कहते हैं कि इजराइल पर हमला ना करें, क्योंकि पूरे मिडिल ईस्ट में जितने भी अमेरिका और इजराइल के मिलिट्री बेस हैं सब अलर्ट पर हैं, आपको नुकसान ज्यादा पहुंचेगा। उधर अमेरिका ने ही कंफर्म किया है कि ईरान 400 मिसाइलों से इजराइल पर हमला कर सकता है। इजराइल के ड्रोन और मिसाइल बनाने वाली कंपनियों और मिलिट्री साइट को ईरान निशाना बनाकर इजराइल को बड़ा नुकसान दे सकता है। उधर ईरान के विदेश मंत्री ने आधिकारिक तौर पर इजिप्ट के विदेश मंत्री से फोन पर बात करते हुए कहा कि हमारा सेल्फ डिफेंस का पूरा अधिकार है और हम इजराइल पर हमला करेंगे। इन्फॉर्म इजिप्ट को भी ईरान ने कर दिया है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का कहना है कि हमारी जो मिसाइलें हैं वो दूसरे देशों को परेशान करने के लिए या उन पर आक्रामक कार्रवाई बिना फजूल के करने के लिए नहीं है। हमारी मिसाइलें उनके लिए हैं जो हम पर हमला करते हैं, हमें निशाना बनाते हैं और हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं या करते हैं हमला। हमारी मिसाइल और हमारे मिसाइल का जो मकसद है बस यही है कि दुश्मन को जवाब देना है, ना कि किसी दूसरे तीसरे देश पर बिना किसी वजह हमला करना। उधर ईरान ने कहा है कि अमेरिका की वॉरशिप हमारे इलाकों के जो आसपास है हमारी पूरी तरह से उस पर और उसकी हरकतों पर नजर है। हाल तो इजराइल के अंदर भी ठीक नहीं है। नवातम एयरबेस इजराइल का, जिस पर ईरान की सबसे ज्यादा मिसाइलें गिरी थी, उस एयरबेस के एक सीनियर कमांडर को वहीं कत्ल करने की कोशिश की गई। कहा जा रहा है कि ईरान ये कर रहा है और ईरान के अंदर सच में इतना दम है कि अब वो इजराइल के अंदर भी इजराइल के स्टाइल में असैसिनेशन करवा सकता है। लेकिन ये असैसिनेशन फेल हुआ और हवा इतनी पतली हो गई कि उस इजरायली कमांडर को
घर के अंदर नजरबंद करके 24 घंटे की सिक्योरिटी में रखा गया। उधर रिपोर्ट यह आ रही है कि अमेरिका के इलेक्शन के बाद ही इजराइल के ऊपर ईरान हमला करेगा, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। उधर ईरान ने कंफर्म कर दिया है कि अमेरिका के साथ न्यूक्लियर टॉक सस्पेंड हो चुकी है। परमाणु पर कोई भी बातचीत अब ईरान किसी भी देश से नहीं कर रहा है। अमेरिका ने जानकारी दी है कि हमारा एक पत्रकार जो ईरानियन अमेरिकी है उसको डिटेन कर लिया है ईरान ने। इराक के मिलिट्री ग्रुप ने ऐलान किया है कि अगर हमारा यानी इराक के सरजमीन और इराक के किसी भी अमेरिकी एयरबेस का इस्तेमाल करके इजराइल की मदद करते हुए ईरान पर हमला किया जाता है तो हम अमेरिका के मिलिट्री बेस पर हमला शुरू कर देंगे। पहले से ही ईरान की करेंसी काफी कमजोर है, लेकिन पूरे साल के मुताबिक इस वक्त ईरान की करेंसी और भी ज्यादा गिर गई है। ईरान में इस वक्त हाल बुरा है और महंगाई बढ़ चुकी है। उधर लीजिए, लेबनान में इजराइल सीज फायर नहीं चाहता है। लेबनान के प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि इजराइल को हमने जितने ऑफर दिए थे सीज फायर के, वो सब प्रपोजल, सब ऑफर इजराइल ने रिजेक्ट कर दिए हैं। ईरान की स्पेशल ब्रेकिंग न्यूज़ में और रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। ईरान की तमाम बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ को इसके अंदर मैंने ब्रेक किया है। उम्मीद करता हूं कि हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को आपने सब्सक्राइब किया है और अपने साथियों के, हर इंसान के पास, आज भारत में हर तीसरे इंसान के पास 2 फ़ोन हैं। आप दोनों फ़ोन में रज़ाग्राफी को सिर्फ इसलिए सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आवाज़ मजबूत हो सके, और जितना आप मेहनत करके दूसरों के फ़ोन में भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उतनी ही दूर तक हमारी आवाज़ जाएगी और आपके इस छोटे भाई की आवाज़ पूरी दुनिया सुनेगी। हमको दबाना, मिटाना उतना ही मुश्किल होगा जितना हमारा चैनल मजबूत होगा। कुछ नहीं कर सकते तो ये एक बहुत बड़ा कदम है कि हक की आवाज़ को आगे तक पहुंचाना और उसको मजबूत करना। उम्मीद करता हूं कि इसकी जज़ा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको महशर में ज़रूर देगा। जालिम के खिलाफ मेरे साथ खड़े होकर मजलूमों के हक के लिए आवाज़ उठाइए, और इसके लिए करना सिर्फ इतना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हमारी दूर तक आवाज़ जाए। साथ ही दोनों हाथ बुलंद करके इजराइल के खिलाफ और दुश्मनाने दीन के खिलाफ दुआ करनी है, और मुसलमानों के लिए दुआ करनी है, भारत के मुसलमानों के लिए भी दुआ करनी है, और दुआ कीजिए कि पूरी दुनिया से ये जंग, ये कत्लेआम, ये नरसंहार ख़त्म हो जाए, दुनिया में शांति, अमन और प्यार फैल जाए। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।